हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल ईटीपी नॉलेज शेयर में। यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं ईटीपी क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, डब्ल्यूटीपी क्या होता है। इसमें यूज होने वाले टर्मिनोलॉजी जैसे ट्रीटमेंट क्या होते हैं, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, टर्सरी ट्रीटमेंट क्या होता है, आरओ क्या होता है, यूएफ क्या होता है, एमबीआर क्या होता है, एमई क्या होता है, जेडएलडी ट्रीटमेंट सिस्टम क्या होते हैं, पीपीएम डोज क्या होते हैं, परसेंटेज सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं, केजी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफएम रेशियो क्या होता है। तो आइए अब हम लोग वन बाय वन टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं और चलिए हम लोग साथ में देखते हैं ईटीपी नॉलेज शेयर के अंतर्गत अगला टॉपिक क्या है। धन्यवाद। हाँ, ये तो क्लियर हो गया था। ठीक है, इसमें हमने बताया था आप लोग को कि इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों ओर चक्कर लगाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? केंद्र में रहते हैं। केंद्र में रहते हैं। ठीक है, जी सर। अभी ये जो राउंड राउंड जो दिख रहा है इसको हम लोग सेल बोलते हैं। पहले सेल को के से डिनोट किया जाता है, दूसरे को एल से, एल से, तीसरे को एन से और चौथे को एन से। ठीक एन है, से। जी सर। के एल एम एन से। ठीक है, और इसमें के में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ये देखो, आपके में हम लोग दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हमने फॉर्मूला भी बताया था, कौन सा? 2n² फॉर्मूला लागू होता है। 2n²। ठीक है, जैसे अगर n का वैल्यू हम अगर 2 रखें तो क्या होगा फॉर्मूले के हिसाब से? 2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8। 8। 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, जी सर। जी सर। ठीक है। अभी तीसरा हमने बताया था कि इसी सेल के अंदर सब सेल भी होता है। क्या होता है? सब सेल होता है। सब सेल क्या है? सेल के अंदर, इसी के अंदर बीच बीच में रहते हैं। ठीक है, जी ये गोल सर। गोल रहते हैं। तो अब देखो, अभी सेल में क्या रहेगा? जो के सेल है यानी एस, सब सेल किसको किसको बोलते हैं? एस, एसपीडीएफ, पी, डी डीएफ। और एफ। ठीक है ना, ये रहा एस, पी, डी डीएफ। और एफ। और हमने ये भी जाना कि एस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन। पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब सब सेल कैसे डिनोट हो रहा है? देखो, के में एस सेल आएगा ओनली। के जो सेल है उसमें केवल एक ही सब सेल है जिसको एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब एल सब सेल में आते हैं तो एल में 2 सब सेल आते हैं, एस और पी। ठीक है ना। जी सर। एल में कौन कौन सा सब सेल आएगा? एसपी, एस और पी। पी। और एम में जब जाएंगे तो एन में 3 सब सेल आएंगे, एस, पी और डी। और जब एन में जाएंगे तो एन में चारों आ जाएंगे, एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है ना। जी सर। जी सर। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। आपने क्या बताया था? ये के। ठीक है, के में क्या आता है? ओनली एस। एल में आता है एस और पी। एम सब सेल में आता है एस, पी और डी। ठीक है, और एन में जो आता है क्या आता है? एस, पी, डी और एफ। ठीक है, जी सर। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। जी सर।
अभी नेक्स्ट आओ, अभी हमको मालूम है एस में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 दो। 2 पी में कितने रह सकते हैं? 6 ए। बी में कितने रह सकते हैं? 10 10। और एफ में कितने रह सकते हैं? 14 14। ये एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए, सबको याद हो जानी चाहिए। सही है? जी सर। यानी ये याद रखना कि एस जो घर है उसमें 2 ही कमरे हैं। कितने हैं? 2 कमरे 2 कमरे। पी में 6, यानी 6 पी कमरे में 6 लोग रह सकते हैं, एस में 2 लोग रह सकते हैं, सी में 6 लोग रह सकते हैं, डी में 10 लोग रह सकते हैं और एफ में 14। 14 लोग। क्लियर है? क्लियर है। अब हम लोग आएंगे कि भाई इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक है? ठीक है सर। हम लोग जो सेल है और सब सेल में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो आप देखो यहाँ पे एक एरो मार्क दिया हुआ है। ये एरो मार्क सबको दिख रहा है? हेलो? हाँ जी। ये एक एरो मार्क लिखा हुआ है, ये दिख रहा है सबको? 1s, 2s, 2p, ठीक है, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p और 8s। ठीक है? ये दिख रहा है? जी सर। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे, तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा तो किसमें? 1s में, जो पहला सेल है। ठीक है? समझ में आया? जी। इलेक्ट्रॉन पहले सब सेल में सबसे पहले फिलअप होगा, यानी 1s में। जब 1s फिलअप हो जाएगा तब कहां जाएगा? 2s 2s में। में। और 2s जब फिलअप हो जाएगा तब कहां जाएगा? 3s में। सॉरी, 2s के बाद 2p, 2p में 2s के जाएगा। बाद 2p 2p में जाएगा और 2p के बाद किस में आएगा? 3s में। 3s के बाद किस में जाएगा? 3p में। 3p में। ठीक है ना? और 3p के बाद कहां जाएगा? 4s यहाँ में। थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है? सब लोग पूरा ध्यान रखेंगे। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4s में। 4s में। 3p के बाद कहां जाएगा? 4s 4s में। और 4s के बाद जाएगा 3d में। 3d में। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, सब लोग ध्यान रखेंगे। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है किसमें? 4s 3d में। नहीं, 3p के बाद 4s 4s और 4s के बाद जाएगा 3d में। 3d में। ठीक है? जी सर। उसके बाद आएगा 4p में, 4p में। फिर आएगा 5s में। 5s। ठीक है? अब ये जी नीचे सर। इसी को पूरा साफ साफ नीचे लिखा हुआ है, वो आप लोग ध्यान दो। एरो मार्क जो था ना उसी को नीचे दर्शाया गया है। कैसे? पहले 1s, 2p ठीक है, 2s 2s, 2p, 3s 3s, 3p, फिर 4s 4s, 3d, 3d 4p फिर 4p, 5s, 5s 4d, 5p, 4d 6s, ठीक है, और एज ऑन 4f। उसी के हिसाब से आगे चलेगा। समझ गए? जी सर। इतने में किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। सबको क्लियर हो गया? जी सर। अभी हमने जितनी चीजें बताई ना वही जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है? अभी हमने जो जो आप लोग को बताया ना वही सब चीजें यहाँ पे दिखा रहे ना। इलेक्ट्रॉन सेल,
सेल में क्या है, के को फर्स्ट सेल बोलते हैं, ये दिख रहा है, एल को जी सेकंड सर। सेल, एम को थर्ड सेल और एन को फोर्थ सेल। ठीक है, जी सर। इसके लिए फॉर्मूला क्या लागू होता है, 2n²। 2n²। 2n² फॉर्मूला के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल में। इसमें सेल में हम सब सेल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के जी सर। डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग तरीका है। अभी आप देखो, पहला एन, एन का मान कितना, तो 1, ठीक है, n इक्वल टू 1, तो 1 का मान हमने रखा 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, ये कौन सा है, के सेल हो गया। के सर। ठीक है, जी सर। n का मान 2, तो 2 क्या हो गया, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8, यानी ये कितना है, एल। एल का एल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। 8। ठीक है, n की वैल्यू कितनी, 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 18, ये 18। किसका है, n के लिए। एन। ठीक है, चौथा क्या है, n इक्वल टू 4, इक्वल टू 4। 4 into 4। 2n² इक्वल टू 32, यानी n के लिए कितना लागू होता है, 32। 32। ठीक है, k में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, l में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8। 8 इलेक्ट्रॉन, m में कितने रह सकते हैं, 18 18। इलेक्ट्रॉन, 18 और n में कितने रह सकते हैं, 32। 32 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, क्लियर। जी सर। अब आ जाओ, अब हम इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे, ठीक है ना। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन, जी सर। जी सर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। 8। 8। कैसे याद करेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 8वें नंबर पे है। 8 नंबर में। 8वें नंबर पे है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना, 8। 8। 8। यानी उसकी प्रोटॉन की संख्या कितनी, 8। सही है, जी। प्रोटॉन की भी संख्या सेम ही होती है, उसी को हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। जी। और इसका एटॉमिक मास होता है 16। कितना, 16। 16। इसलिए न्यूट्रॉन नंबर भी कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। अब देखो हम इसको अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। अब इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमको मालूम है कि इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। 2। 2। और जो बाकी बचे कितने हैं, तो 6। और ये 6 किस में जाएंगे, एल में। और एल में कैपेसिटी कितनी है, तो 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है। है। एल में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन 8। एल में रह सकते हैं, जबकि है कितने, तो 6 ही बचे हैं। 6। 1 को हम उस घर में रख देंगे, ठीक है। जी। तो ये हो गया 2 और 6, ये समझ में आ गया। ऑक्सीजन का जी सर। इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन क्या हुआ, 2 एंड 8। 8। 8। समझ में आया सबको। जी सर। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कहा, सोडियम पे। सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। 11। ठीक है ना, क्योंकि ये 11वें नंबर पे आता है, याद है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम। ठीक है, जी तो सर। सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11वें नंबर पे, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर कितना, 11। 11। 11। एटॉमिक मास इसका होता है 23, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 23। दैट मीन्स न्यूट्रॉन कितना, तो 12, राइट। जी। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ी गलत लिखी गई है, एक मिनट रुको, ठीक है। जी सर। क्या होगा, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एक ही बचता है, लास्ट में कितना बचता है? 1 बचता है। एक ही बचता है, इसलिए उसको हम तीसरे सेल में रखते हैं। ठीक है, इतने तक में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। समझ में आया? जी सर। अब चलो, अब चौथे में आते हैं। चौथे में क्या है भाई? क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? तो 17। 17। ठीक है, कितना है? जी सर। 17। 17। और 17 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8, तीसरे सेल में 7। 7 जो बाकी बचे सर। ठीक है, 7 बचा, इसलिए 7। जी। समझ में आया? जी सर। जी सर। तीसरे का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब चौथे में आओ। क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना? 20। 20। और इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पहले सेल में 2, 2। दूसरे में 8। ठीक है, और तीसरे में कितना है? 8 ही रखने की कैपेसिटी है, कोई भी सेल में 8 से ज्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये कितना हुआ? तीसरे में 8 और चौथे में आ गया 2। अब इसको आप कैसे समझोगे? हमने तीसरे में बोला